एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट तो नहीं है, एक पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पहली तो बात है समरी डिस्कस करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यूज। तो एक बात बता दूं कि मैंने एक 30 डे चैलेंज यहाँ पे शुरू किया है कि यहाँ पे मैं इस चैलेंज में विद इन 1 मंथ आपका इंग्लिश का और सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के दूंगी फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 10 के टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि 30 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें क्या क्या रहेगा मैं बता देती हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, इसमें एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ कहीं पे भी समझ में नहीं आ रही है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप बता सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टाइगर इन द जू। लेकिन उससे पहले ना मुझे मतलब आपको एक काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, शायद। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर दो। ओके, कोई बात नहीं। सो एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहती हूँ कि ये जो पोएम आप पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है तो प्लीज़ वहाँ से दूर हट जाइए। कोई एक शांत कोना या कोई शांत रूम, अपना रूम का जो भी दरवाज़ा हो जो भी है बंद करो। एक शांत रूम में बैठो जहाँ जहाँ से आप मतलब अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन से पढ़ना नहीं है, इसको फील भी करना है। एंड दैट इज़ वाई ये मेरा बेस्ट पोएम है। मतलब मेरा बेस्ट पोएम नहीं है, मेरा फेवरेट पोएम है, वन ऑफ द फेवरेट्स, ठीक है। चलो अभी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। जल्दी से कमेंट में बताओ कि अगर मैं आपको कभी एक ऐसे कॉन्क्रीट सेल में, मतलब ऐसे जेल में, आपको दिख रहा है ऐसे बार्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बिठा दूं, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पे इसके अंदर आप हो, यहाँ पे आपको फूड दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, आपको यहाँ पे बेड भी मान लो दिया जाएगा, फ़ोन नहीं रहेगा तो ठीक है, टीवी भी रहेगा मान लो, ठीक है, सब कुछ रहेगा। बट आपको पूरी मतलब बोलते हैं ना वो उम्र कैद की सज़ा, अगर यहाँ पे आपको मैं दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा। ज़रूरी है भाई, मतलब ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचो, जो आप लोग समर वेकेशन हो या कोई भी वेकेशन हो, आपके स्कूल की तरफ से हो या आपके किसी कोचिंग सेंटर की तरफ से हो या आपके घर वाले आपको जब ज़ू में लेके जाते हैं, ठीक है, जब आपको ज़ू में लेके जाते हैं तब आप वहाँ पे जो जानवर होते हैं, है ना, व्हेन दे आर लॉक्ड इनसाइड द कंक्रीट सेल्स, आप वहाँ पे उनको देखते हो। सो हाउ डू यू फील। मे बी आपको बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि आपको बहुत तरीके के जानवर देखने को मिल रहे हैं। बट हैव यू एवर थॉट कि उस जानवर को कैसा लगता होगा। क्योंकि देखो, मतलब केज में हम किसको रखते हैं, ये जो मतलब जो जेल वगैरह बोल दो, यहाँ पे हम लोग मुजरिम को रखते हैं, क्रिमिनल्स को रखते हैं। बट एनिमल्स ऐसे ही इनोसेंट्स हैं, मतलब क्रिएचर्स हैं, इनोसेंट क्रिएचर्स हैं जिनको बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे जेल का मतलब केज से है, एंड उसके पैसे आप भरते हो उनको देखने के लिए। कभी सोचा है कि जेल के अंदर आप जा रहे हो कैदियों को देखने के लिए? आप ऐसा नहीं करते हो। देन वाई फॉर द एनिमल्स। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। ये पीटा से मैंने ये पिक्चर लिया है। पीटा ने ये बोला है दैट, टाइगर का ये कहना है दैट आई बिलोंग हियर, यानी कि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पे टाइगर का एक्चुअल रहने का जगह है, नॉट हियर। केज के अंदर ये उसका एक्चुअल जगह नहीं है। अगर आपको इस बात से अगर आप सहमत हो, जल्दी से लाइक कर दो। तो चलो, तो अब हम इस पोएम में पढ़ने क्या वाले हैं। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो खैर, यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस पोएम में पोएट ने क्या किया है। टाइगर, मतलब एक ही टाइगर है मान लो, ठीक है, उसको उसकी दो मतलब लाइफ है मान लो। एक बार वो जंगल में रहता है
और एक बार वो केज में रहता है। यानी कि एक टाइगर की ज़िंदगी जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो कैसा होता है, और अगर वही जानवर को अगर हम लोग इस केज में डाल दें तो उसका लाइफ कैसा बनेगा। इसी दोनों चीज़ के बीच में डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिखाया गया है, एक बहुत ही खूबसूरती तरीके से दिखाया गया है। तो वही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. विविड का मतलब क्या है, बहुत ही जो ब्राइट होता है ना, एकदम कलरफुल, ठीक है, तो उसका मतलब वही है ब्राइट। तो यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या है, फॉलो करना, राइट, टू फॉलो, टू फॉलो। तो यहाँ पे जैसे आपने सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे देखा होगा, ये स्टॉकिंग वगैरह आपने सुना भी होगा। तो स्टॉक का मतलब क्या है, फॉलो करना। आप देख रहे हो ऐसे टाइगर्स जो चल रहे हैं, ये तो खैर मैं यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट के बारे में दिखा रही हूँ, बट ये यहाँ पे एक्चुअल ये चीज़ के बारे में बताया गया। ये मान लो कि ये केज है, ठीक है, एंड उसके यहाँ पे केज के अंदर वो क्या कर रहा है कि वो चल रहा है, स्टॉक कर रहा है, ठीक है, वो फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जिसको वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे टाइगर के चलने को यहाँ पे बोला गया है स्टॉकिंग करना। अगर आप देखोगे कभी भी एक कोई केज में, तो देखना टाइगर जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, क्योंकि उसका जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड है, एकदम छोटा सा स्पेस है। तो वो जाएगा कहाँ पे, बाहर होता, अगर नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो टाइगर जो है वो बहुत जगह पे घूम सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। आगे वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ वो ऐसे स्टॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में ऐसे कुछ ही स्टेप्स ले रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो कुछ बोला गया है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, क्योंकि जू जो है वो कन्फाइंड होता है, उसका जो केज है वो बहुत ही छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, राइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, एंड उसके उसके पैड्स को, जो ये आपका होता है ना, रुको, आपका नहीं, टाइगर का, ये जो उसका जो पैड होता है, राइट, ये आपको आपने एकदम ब्लैक कलर का रहता है, इसको पैड बोला जाता है। तो ये किसके साथ कंपेयर किया गया है, वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो बोले कि वो एकदम वेलवेट है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो किस मूड में है, एकदम गुस्से में है। रेज का मतलब क्या है, एंगर, ठीक है, गुस्से में है। ऑब्वियसली अगर मैं आपको यहाँ पे डाल दूं और आपको देखने के लिए लाखों लोग व हजारों लोग यहाँ पे आते हैं आपको देखने के लिए, आपको कैसा लगेगा, आपको भी गुस्सा आएगा, आप भी चिड़चिड़ा जाओगे। तो सिमिलरली ये जो टाइगर है वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो गुस्सा हो गया है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको बाहर जाना है, बट उसको क्या किया गया है, उसको अंदर छुपा के, मतलब छुपा के नहीं, अंदर घुसा के रख दिया गया है। नेक्स्ट आंसर, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अच्छा, लर्किंग का मतलब है टू वेट समवेयर सीक्रेटली, ठीक है ना। वो घात लगा के बैठना बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो देखो ये घात लगा के बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे आएगा और छपाक से उसको अटैक करेगा, ठीक है। सो लर्किंग का मतलब मैंने क्या बोला, टू वेट समवेयर सीक्रेटली। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, to wait somewhere secretly, याद रखना secretly, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये छुप के नहीं बैठेगा तो अटैक कैसे करेगा, राइट। एंड उसको, ये जो स्टैंजा है ना, ये जंगल का है, मतलब टाइगर इन अ जंगल, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको इस समय मतलब किसी एक शैडो में, मतलब कोई शैडो के नीचे, जहाँ पे जैसे देखो शैडो आपको दिख रहा है, वहाँ ऐसे वो लर्क करना चाहिए था उसको, ठीक है, मतलब घात लगा के बैठ के रहना चाहिए था, जो कि टाइगर्स करते हैं, राइट, टू अटैक समवन, क्योंकि वो अटैक करेंगे, खाएंगे, तभी तो वो जिंदा रहेंगे, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर उसको कैसे क्या करना चाहिए था, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अच्छा, स्लाइडिंग का मतलब है टू मूव स्मूथली, ठीक है, टू मूव स्मूथली।
आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो कैट, ये कैट का पिक्चर है बट ये ग्रास है। ग्रास के नीचे वैसे स्टॉक मतलब लर्क कर रहा है। एंड वो अब धीरे धीरे देखना टाइगर्स ऐसे ही वो स्लाइड करके जाते हैं ताकि आवाज ना हो और वो जो प्रे है उसको कुछ समझ में ना आए एंड टाइगर्स को अटैक कर ले। एंड ये कहाँ पे कर रहा है, ये वाटर होल, वाटर होल यानी कि कोई भी वाटर बॉडी, मान लो पॉन्ड है, रिवर है, ठीक है, उसके लिए बोला गया है जहाँ से एक प्लम्प डियर जो है वो पास करेगा। प्लम्प का मतलब क्या है, फैट डियर, ठीक है, मोटू तगड़ू सा कोई डियर पास करेगा एंड उस पे ये घात लगाएगा, मतलब घात लगा के बैठा है उस पे ये अटैक करेगा। ये उसकी कहानी है। अगर वो जंगल में होता तो वो ये करता, बट क्योंकि वो जू में है तो वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ घूम रहा है और कुछ नहीं। आप लोग जो नेशनल ज्योग्राफी बोलो या डिस्कवरी जो भी एनिमल प्लैनेट, आप लोग क्या देखना पसंद करते हो, कोई एक ऐसा जानवर जो जंगल में है या कोई एक ऐसा जानवर जो जू में है। ऑब्वियसली आप वो जंगल वाले डायनासोर को सॉरी डायनासोर कहाँ से आ गया, सॉरी जंगल वाले टाइगर को देखना ज़्यादा पसंद करोगे। डायनासोर का बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो जू जो बोलता है ना कि एडुकेशन एक मतलब सेंटर है, आप वहाँ पे जाओगे तभी बहुत सारे जानवरों के बारे में जानोगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बच्चा ना डायनासोर के बारे में ज़्यादा जानते, कितने स्पीसीज थे, कितना बड़ा अंडा होता था, क्या नहीं होता था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ जो है वो डायनासोर के बारे में जानते हैं रादर देन कोई नॉर्मल एनिमल, राइट। तो जू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो नेवर विजिट एनी जू। आपको अगर जाना है तो नेशनल पार्क्स जो होते हैं, सैंक्चुरीज जो होते हैं, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अच्छा, snarling का मैं ये साउंड है, मैं बता सुना देती हूँ आपको, थोड़ा कान ये करना। ये साउंड है, मतलब गुर्राना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए था, अगेन ये अगेन जंगल की ही बात की जा रही है, ठीक है। मतलब जो देखो ऐसे ही होती है ना, मान लो ये गांव है, यहाँ पे ये गांव है, ठीक है। चलो ड्राइंग पे फोकस मत करो। फाइन, ये गांव है मान लो, और यहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट है। तो ये जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट का जो एकदम एंड जिस जगह पे हो रहा है, तो ये इसको कहते हैं एज, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको अभी क्या करना चाहिए, उसको यहाँ पे ना ये जंगल के एज में आके उसको इस तरीके का मतलब साउंड निकालना चाहिए था। मतलब मैंने जो आपको साउंड सुना है उसको गुर्राना चाहिए था। नॉर्मली ऐसे ही टाइगर्स करते हैं, ठीक है। बेयरिंग का मतलब क्या है, टू एक्सपोज। बेयरिंग का मतलब है टू एक्सपोज। एंड वाइट फैंग्स का मतलब है ये जो आपको दांत दिख रहे हैं ना, उसके उनके जो कैनाइंस जो होते हैं वो वाइट फैंग्स। तो वो कैसा उसको गुर्राना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर आपने कभी गुर्राते हुए देखा होगा किसी जानवर को, तो वो कैसे करते हैं, एकदम अपने दांत बाहर निकाल देते हैं। आपने आसपास डॉग्स को बहुत देखा होगा ऐसे करते हुए, तो वो भी स्नार्लिंग ही होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं अभी इस वक्त, अगर जंगल में होता तो वो इस समय जो जंगल का एज है वहाँ पे जाता एंड लोगों को डराता। किस तरीके से, अपने क्लॉज दिखा के, अपने नाखून दिखा के और अपने वाइट फैंग्स दिखा के, ठीक है। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी होती अगर वो जंगल में होता तो। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि टाइगर्स यहाँ पे आते हैं, विलेजेस में आते हैं और लोगों को मार देते हैं, बिल्कुल नहीं। टाइगर्स यहाँ पे आते हैं, जंगल में आते, सॉरी विलेजेस में आते हैं टू सर्च फूड, ठीक है ना। तो उनका खाना क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं वो उनका खाना होता है। एंड अगर उस समय कोई किसी को मतलब टाइगर को अगर लगे कि कोई जान मतलब कोई इंसान उसको वो हानि पहुंचा सकता है, तो ऑब्वियसली वो उसको भी मारता है। बट इसका मतलब ये नहीं दैट दे आर मैन ईटर्स और समथिंग, जो कि बहुत सालों पहले उनको ये नाम दिया गया था। आपने अगर जिम कॉर्बेट की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट आंसर। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. ये अब बात आ गई वो जू में। टाइगर का जो लाइफ है जू में, वो क्या कर रहा है, वो अभी देखो ऐसे कंक्रीट सेल में ऐसे वो लॉक्ड है। उसको ऑब्वियसली लॉक करके रखते हैं ना, खुला तो नहीं छोड़ते हैं। एंड कंक्रीट यानी कि देखो जो सीमेंट वगैरह जो भी है, जो भी चीज़ें होती है, रादर देन अदर देन ग्राउंड वगैरह, सॉइल जो भी है वो।
तो यहाँ पे वो लॉक्ड है एंड उसकी जो क्षमता है, यहाँ पे देखो वो क्षमता दिखा रहा है, ऐसे लोगों को डरा रहा है कि देखो मेरे दांत में तुमको चबा जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्षमता शो कर रहा है, बट यहाँ पे वो अपनी क्षमता नहीं शो कर पा रहा है केज के अंदर। एंड टाइगर, देखो टाइगर की ये जो क्षमता है ना, ये इसकी अपनी ही खूबसूरती है, हमको यही चीज़ें देखनी पसंद होती है, इजंट इट। अगर कोई टाइगर चुपचाप बैठा रहे, आपको वो देखना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, एंड वो उसका नेचर भी नहीं है। बट क्योंकि जब वो केज के अंदर होता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर। यानी कि ये जो केज है, ये क्या करता है, जो टाइगर है यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से फिर यहाँ जाता है, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। और जो विजिटर्स जो यहाँ पे आए हैं उसको देखने के लिए, वो उसको क्या करता है, उनको क्या करता है, इग्नोर करता है, क्योंकि वो परेशान हो चुका होता है, उसको और अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें, उसको बाहर जाना है, अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना है। लास्ट स्टैंजा, ये भी जू की बात की जा रही है, वो जू में ही है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Brilliant यहाँ पे bright बोला जा रहा है, ठीक है। Brilliant का मतलब क्या है, bright। ओहो, हाँ। सो अब वो क्या देख रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब रात को जब वो सोने जा रहा होता है टाइगर, तो वो किसकी आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स। ये पेट्रोलिंग कार्स क्या 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 होते हैं, मान लो ये जो जंगल होता है, ठीक है, जू होता है, यहाँ पे बहुत सारे केजेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, यहाँ पे भी केजेस है मान लो, तो यहाँ से कार जाता है, तो ये देखता है, चेक करता है कि सब कोई अपने अपने जगह पे है या नहीं है, कोई विजिटर ऐसा भी होता है ना, छूट जाता है, कोई रह जाता है, या ये ऐसे भी होता है कि कोई लोग स्मगलिंग के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो पेट्रोलिंग कार्स वही देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। एंड वो क्या करता है, उस कंक्रीट सेल के अंदर वो बैठ के इसी तरीके से अपने ब्राइट आई से वो स्टार्स को देखता है, एक उम्मीद से कि काश एक ऐसा दिन भी आए, वो भी फ्री हो जाए और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे खुशी खुशी, ना कि इस कंक्रीट सेल में रहे, इजंट इट। सो ये था अपना पोएम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं राइमिंग स्कीम। सो राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। अरे ये क्या बात हुआ, ए बी सी बी नहीं समझ में आया मैम, अरे बता देते हैं। अच्छा ए बी सी बी, रुको, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, अच्छा देखो, स्ट्राइप्स ये है ए, केज कोई राइमिंग नहीं, बी रख दिया इसको हमने, ग्रीन चूज करके गलत कर दिया, क्या गलती कर दिया मैंने, ब्लू ही कर देते हैं, ये ए यार जस्ट वेट बच्चा वेट, ये ए, ये बी, क्वाइट के साथ भी कुछ राइमिंग नहीं हो रहा है, ये सी, और रेज और केज राइमिंग कर रहा है, तो ये अगेन हो गया बी, तो इसलिए क्या हो गया, ए बी सी बी, ठीक। लेट मी इरेज दिस पार्ट। सो राइमिंग स्कीम आपको आई गेस समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी के पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पे मैं आपको एक और पोएटिक डिवाइस की बात करूँगी। यहाँ पे ना ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सीमोरोन यानी कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ लिखा जाए, जैसे यहाँ पे देखो क्वाइट और रेज। क्वाइट का मतलब क्या है, शांत, और रेज का मतलब क्या है, गुस्सा। तो क्वाइट रेज को एक साथ लिखा गया है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बताऊंगी, ये देखो, यहाँ पे देखो कॉमा है, पंक्चुएशन मार्क है, बट ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच में कोई कॉमा या फुल स्टॉप कुछ नहीं, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सो ये अपना एग्जाम्पल हो गया इंजैबमेंट का, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब क्या है, जब कोई सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के डिफरेंट लाइंस में लिखा जाता है, तो वो हो जाता है इंजैबमेंट। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन, यस। आप यहाँ पे एक चीज देखो, टाइगर को ना यहाँ पे ही के हिसाब से देखो, देखो नॉर्मली टाइगर के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, इट्स, सॉरी इट, बट यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ही। सो ही हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक उसको दिया गया है, उसके लिए ही यूज किया गया है, दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया।
राइट। ओनोमाटोपोइया यहाँ पे है स्नाल्स। आपने देखा होगा जो मैंने आपको आवाज सुनाया, ठीक है, स्नाल करना, तो ये जो आवाज होता है, कोई भी आवाज हो, उसको हम लोग उसके लिए वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, वो होता है ओनोमाटोपोइया। ऑक्सीमोरन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इंजैबमेंट बता दिया। अब मेटाफर, मेटाफर आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, पैड्स को, टाइगर का जो पैड्स है वो किसके साथ कंपेयर किया गया है, वेलवेट के साथ, यानी कि बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट है, वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। दैट इज वाई ये यहाँ पे आ गया मेटाफर का एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे देखो एस, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, देखो स्टॉक्स, अरे काम क्यों नहीं कर रहा पेन, जस्ट अ मिनट बच्चा। हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, हिज, लास्ट में देखो एस आ रहा है, यानी कि वर्ड के लास्ट में या मिडिल में अगर सेम साउंड रिपीट हो तो वो होता है अपना कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल। ये कौन सा एग्जाम्पल है अपना, कॉन्सोनेंस, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखो, ये एस और ये एस, ये आ गया अपना एलिटरेशन का एग्जाम्पल, ये आ गया अपना एलिटरेशन का एग्जाम्पल। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, जब सेम मतलब जब वर्ड का बहुत नेबरिंग वर्ड्स की इनिशियल साउंड अगर सेम हो तो वो हो जाता है अपना एलिटरेशन, ठीक है। चलो, और यहाँ पे देखो ही इज क्वाइट, यहाँ पे ई साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये एग्जाम्पल है एसोनेंस का। एसोनेंस का मतलब क्या है, जब वॉवेल साउंड रिपीट हो बार बार किसी नेबरिंग वर्ड्स में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एसोनेंस। तो एलिट्रेशन समझ लिया, एसोनेंस समझ लिया, मेटाफर समझ लिया, कॉन्सोनेंस समझ लिया। तो राइमिंग स्कीम और बाकी जो भी हम अपने जो भी ये पोएटिक डिवाइसेस है सारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं, अब इसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसके एमसीक्यूज भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। और आप क्या करना, क्वेश्चन को वीडियो को बीच में पॉज कर लेना, इसका आंसर एक बार आप पढ़, मतलब दिमाग में सोच लो कि भाई क्या आंसर होगा। उसके बाद एक नोटबुक ले लो, पेन या नोटबुक ले लो, 10 क्वेश्चन है, अपना स्कोर देख लो कि कितने आंसर्स आपके सही होते हैं, ओके। चलो, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? And the name of the poet is option B, Leslie Norris. Next, what does a tiger have on his body? Lines, mud, stripes? None of the above. Yes, of course, stripes, right? Next question. The poem draws a contrast between dash and dash. किन दोनों चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ टाइगर फील इन अ केज? अगर कोई केज में अगर कोई टाइगर है तो उसको कैसा लगता है, मतलब वही वाला टाइगर जो जिसके बारे में बात किया जा रहा है, राइट। चलो, एंड ऑप्शन नंबर डी, एंग्री, रेज की बात की गई थी, याद है। एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक एट नाइट? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड स्नाल्स मीन? स्नाल का मतलब क्या है? Option A, to make an angry warning sound. Option B, to make a crying sound. Option C, to make a howling sound. Option D, none of the above. Option number A is correct, to make an angry and warning sound. Next question, how does the tiger react to the visitors? जो visitors आ रहे हैं उसको कैसे react कर रहा है वो tiger, ठीक है। And अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी, he ignores them. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर वेट्स फॉर डैश नियर द वाटर होल। तो टाइगर जो है वाटर होल यानी कि जो भी पॉन्ड या रिवर जो भी है वहां पे वो किसका वेट कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, प्लम्प डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? यस, ऑप्शन सी, इंजैबमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा है। एंड ऑल्सो देखो यहाँ पे जो लाइन जो शुरू हो रहा है ना वो कैप्स में शुरू हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज द टाइगर स्ट्रेंथ लॉक? टाइगर का जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे लॉक्ड है? ऑप्शन नंबर डी,
बिहाइंड द बार्स। तो पोएटिक डिवाइस तो हम लोगों ने फटाफट डिस्कस कर लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। ये हमारा जो 30 डे चैलेंज का डे 1 है। डे 1 हम लोगों ने सक्सेसफुली एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अ टाइगर इन अ जू। कल हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग सोशल साइंस का, ठीक है। एंड उसके बाद दिन हम लोग करने वाले हैं पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज। तो आई होप you enjoyed today's session. Thank you so much for watching this video. Make sure you like this video, share with your friends, जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हमारी फैमिली जो है वो और ज़्यादा बढ़ती रहे। And yes, subscribe to this channel. So yes, bye bye, take care all of you, see you in the next video.